हेलो, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग, और ये रीडिंग रहने वाली है बड़ी ही मज़ेदार। तो आपके पड़ोसियों की सुई जो है आप पर ही अटक गई है, तो क्या गॉसिप कर रहे हैं आपके पड़ोसी आपके लिए, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। पहली बार आप आए हैं, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स करके अपने एनर्जी को सेंड कीजिए। तहे दिल से शुक्रिया जो लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं उनका। गॉड ब्लेस यू, सुपर थैंक्स देने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, अगर पर्सनल अपने बारे में कुछ चीज़ें जाननी है या पर्सनल कोई ऐसा सवाल जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या आप करें, तो फिर आप पर्सनल रीडिंग लीजिए। लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। व्हाट्सएप पे जो लोग मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक कराएंगे उन्हीं की रीडिंग संभव हो सकेगी। जो लोग कॉल करते हैं मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ। अब किसी ने कहा तो नंबर ही क्यों दिया। ये नंबर आपकी सहूलियत के लिए दिया है कि आपको आवश्यकता हो तो आप मुझसे संपर्क करें रीडिंग के लिए, ना कि ये पूछने के लिए कहाँ से हो, कैसे हो, खूबसूरत हो कि काले हो, नीले हो, गोरे हो, पीले हो। मेरे बारे में ना पूछते हुए अपने बारे में जानकारी हासिल करें। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं और मैं बताती हूँ आपके बारे में। देखो, आपने चारों तरफ से ध्यान तो हटाया ही है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना चाहते हैं, अपने बारे में सोचना चाहते हैं, लेकिन लोग आपके माइंड को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा आपके जीवन में हो जाता है जिसकी वजह से आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, हालांकि आप सोचना नहीं चाहते हैं। आपके घर परिवार के लोग भी आपको समझ नहीं रहे, ये टाइम ऐसा है या कह लीजिए ग्रह दशा ऐसे हैं। लेकिन अपने आप को आपने संभाला बहुत है। आपके पड़ोसी आपकी हर बात पे गौर करते हैं, आपको लेकर कई गॉसिप करते रहते हैं। आप जैसे कि हीरो हीरोइन बन चुके हैं, हीरो हीरोइन की ही चर्चा होती है। मैं ये ज़रूर कहती हूँ अपनी रीडिंग में, मेरे दूसरे चैनल पे भी मैं लोग क्या कह रहे हैं या सुन रहे हैं उनकी बातों को कहती हूँ। ये रीडिंग आपके लिए इसलिए सुनना ज़रूरी हो जाता है कि आप उन मुद्दों को सुलझा पाते हैं, आप टेंशन नहीं ले पाते हैं, आप आगे बढ़ पाते हैं उन चीज़ों से, और आप समझ पाते हैं कि लोगों की सोच कहाँ तक जा सकती है। तो लोग आपके विषय में यही सोचते हैं कि आप किसी के सुनने वालों में से नहीं हैं, आप किसी की सुनते नहीं हैं, आप अपने घर परिवार वालों की नहीं सुनते हैं, आप अपनी मन मर्जी से जो भी आपको उचित लगता है आप काम करने की कोशिश करते हैं। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको समझने में देर की है, लोगों ने समझने की कोशिश भी नहीं की है आपको लोगों ने। अगर आपको कोई समझ लेता है, जब आपका साथ कोई पकड़ लेता है, आपको नज़दीक से जानने लगता है, तो फिर आप एक ऐसे वफादार इंसान के रूप में उभर के आते हैं जो अपनी जी जान नौछावर करने पर तैयार हो जाता है। तो दूसरों का सहयोग करने से आप कभी पीछे नहीं हटे। अपने घर परिवार को आपने बहुत महत्व दिया, ऐसा नहीं है आपने अपने घर परिवार को नहीं समझा, आपने हमेशा से अपने मन की चलाई। दरअसल ये संसार ही कुछ ऐसा है, जब आपने अपने लिए जीना शुरू किया, जब आपने अपने विषय में सोचना शुरू किया, तब लोग खिलाफ हो गए। जब तक आप लोगों की हाँ में हाँ मिलाते रहे, आप लोगों की कि हाँ जो तुम कह रहे हो वही मैं करूँगा या करूँगी, जो तुमने कह दिया वही उचित है, ये जितना आप कर सके उतना तो आप बहुत भले हो गए। और जिस दिन आपने विरोध करना सीखा, जिस दिन आपने जाना कि ये जीवन सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं मिला है, आपके अंदर भी योग्यता है, आपके अंदर भी बुद्धि है, आप अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। चाहे वो निर्णय गलत होंगे सही होंगे, उसकी जिम्मेदारी आप लेने को तैयार हैं, फिर लोगों को क्या दिक्कत है। आपको हमेशा से ऐसा लगा, तो वहीं जैसे ही आपने अपने निर्णय खुद लेना शुरू किया, लोग आपके खिलाफ होते चले गए। ये तो देखो दुनिया का असूल है। दुनिया अपनी सहूलियत सोचती है कि भाई ये मेरे काम आ रहा है तो ये मेरा है, और ये मेरे किसी काम नहीं आ रहा है, या ये मेरे अनुसार नहीं चल रहा है, या इसकी वजह से मेरा नाम खराब हो रहा है, या इसकी वजह से मेरी कोई इज्जत जा रही है, तो लोग आपको पहचानेंगे भी नहीं, ये भी नहीं बताएंगे कि आप उनके रिश्ते में लगते क्या हैं। लेकिन अगर वहीं आपका कहीं नाम हो गया, कहीं चार लोगों में आपकी पहचान बन गई, या किसी पहुँच तक आप पहुँच गए, तब क्या होगा? अपने अपने काम निकलवाने के लिए या अपना अपना
परिचय देने के लिए लोग खड़े हो जाएंगे, ये फलाना व्यक्ति तो मेरा रिश्तेदार है, अरे वो तो मेरा है, अरे मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ या जानती हूँ, अरे वो मेरा मित्र है, अरे मेरी मित्रता थी, अरे वो मेरा पड़ोसी था। ऐसे पर्चे निकालेंगे। और नहीं तो क्या कहेंगे, हाँ हमारे पड़ोस में तो रहता था, हमारा कभी संपर्क नहीं था। और अगर आपने कुछ अचीव कर लिया, अपने जीवन में कुछ प्राप्त हासिल कर ली, कोई रास्ता कोई मंजिल, तब क्या कहेंगे, अरे मेरा पड़ोसी था, हमारे बड़े ही अच्छे संबंध थे। तो लोग ऐसे होते हैं। तो लोगों की सुई आप पर अटक गई है, क्योंकि आप तो आकर्षित कर देने वाले हमेशा से व्यक्तित्व के इंसान रहे। तो गॉसिप की आपकी पर्सनैलिटी को लेकर हो रही है कि आप धांसू पर्सनैलिटी के इंसान हैं, आप दिखने में इतने खूबसूरत हैं, इतने अच्छे हैं, तो निश्चित बात है आपके जीवन में एक दो रिलेशन तो होंगे ही होंगे। आप लोगों की नज़र में आप सिंगल हो सकते हैं, या आपके रिश्ते जो ख़राब हुए हैं उनसे दूर अकेले रह सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे कोई ना कोई आपके जीवन में है। ऐसी गॉसिप करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। लोगों को क्या है, लोग तो आपको खुश देखेंगे तो तमाम कयास लगाएंगे, प्रयास करेंगे कि आपके चरित्र को लेकर वो चर्चाएं कर सकें, आपके बारे में कह सकें। आपके बारे में कहा जा रहा है आपके तो जीवन में शुरू से कुछ ना कुछ कहानियां जुड़ी थी, है ना। पहले भी कई लोग आपके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई हैं, या ऐसे लोगों के प्रेम प्रस्ताव भी रहे हैं। तो आप शायद इस टाइप से हैं कि आप लोगों में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, जल्दी जल्दी आप बातों में आ जाते हैं। लेकिन वहीं आपके पड़ोसी कह रहे हैं कुछ कि देखो, गॉसिप तो गॉसिप है, कुछ झूठी होती है, कुछ सच्ची होती है। कुछ पड़ोसी आपके कह रहे हैं कि आप बहुत ही शांत सरल स्वभाव के इंसान हैं, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया। वो बात और है कि लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, तो समझने की जो कोशिश कर लेता है आप सबसे अच्छे मित्र उसके बन जाते हैं। आप जीवन में चरित्र से बहुत स्ट्रांग हैं, आपको लेकर चाहे अफवाहें उड़ाई गई, चाहे आपको बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ ना कुछ चर्चा आपके लिए उल्टी भी हुई हैं, जो कि शायद आपको नागवार गुजरी, आपका दिल भी दुखा उन चीज़ों को सुन के, क्योंकि कभी आपने गलत रास्ता नहीं अपनाया। अगर कोई व्यक्ति आपको कोई पसंद भी आया, या आपने कभी किसी से प्यार किया, कुछ लोगों की यहाँ लव मैरिज भी दिख रही है, कुछ लोगों की अरेंज मैरिज में बहुत इशू आए, तो जो भी इशू आए आपके कारण से नहीं आए, वो आपने भरपूर कोशिश की हर रिश्ते को प्यार देने की, टाइम देने की, समय देने की, और रिश्तों में आपने मांगा भी कुछ नहीं कि आपकी मांग जांच बहुत थी, आपको तो सिर्फ प्यार, सहयोग और केवल समय चाहिए था लोगों का। लेकिन लोगों ने आपको हमेशा से ही धोखा दिया, चाहे वो पड़ोसी थे, चाहे आपके जीवन साथी थे, चाहे आपके घर परिवार, यार दोस्त मित्र, हमेशा से लोगों ने अपनी सहूलियत के अनुसार आपसे रिश्ते रखे। आप ये बात जान चुके हैं, देखो आप अच्छी तरीके से जान गए हैं कि ये सारे लोग जितने भी जुड़े हैं, जो भी रिश्ते हैं, अपनी अपनी सहूलियत से, किसी को आपसे बात करके अच्छा लगता है, किसी को अपना मन हल्का करना होता है, तब आप याद आते हैं। जब आपके ऊपर मुसीबत होती है तो सब बिजी और व्यस्त हो जाते हैं, किसी को सुनने की नहीं पड़ी होती है। आप अगर अपना दर्द किसी से कहते भी हैं तो ऐसे ही जाहिर करते हैं, लोग सुन भी लेते हैं जैसे इन पर कोई फ़र्क नहीं है, वो आपको दुखी मानते ही नहीं हैं। उन लोगों को, आपके चाहे पड़ोसी हों चाहे लोग हों, उनको ऐसा लगता है आपके जीवन में कोई दुख नहीं है। गॉसिप ही इस बात की है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप सब चीज़ें छोड़ देते हैं, आप लोगों को छोड़ देते हैं, रिश्ते नाते आपके जीवन से निकल जाएं, चाहे पैसे रुपए आपके पास हो ना हो, आप एकदम पक्कड़ हो। कहते हैं ना कि थैला उठाया और चल दिए, बिल्कुल किसी चीज़ की आप परवाह नहीं करते हो, आपको दर्द नहीं होता चीज़ों के खो जाने का। लेकिन जो आपके दिल में दर्द है, जो तकलीफ़ है, वो सिर्फ आप समझते हैं कि या ईश्वर या मेरे कार्ड ही बयान कर देते हैं आपके दर्द को। तो ये दर्द से आपने डील कर ली है, एक दोस्ती कर ली है, आप जान गए हैं शायद ये आपकी लाइफ ऑफ पार्ट हो गया है। अब इस दर्द में रहना आपको आ गया है, ये कह लीजिए मज़ा आने लगा है कि अब अपना दर्द मैं खुद ही झेलूँगा या झेलूँगी। अब मुझे जब सामने वाला समझना नहीं है, देखो सिर में दर्द होता है, सिर में दर्द हो रहा है, तो वो दर्द जो है वो सामने वाले को हो रहा है अगर, तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा, महसूस ज़रूर होगा। अगर आपको कभी हुआ है तो आप महसूस करेंगे कि हाँ वो दर्द कितना भयानक है, लेकिन दर्द तो नहीं होगा ना आपको। ऐसे ही लोगों का है कि लोग आपकी तकलीफ़ को, जिनके जीवन में रही है तकलीफ़, वो महसूस तो करेंगे,
तो गॉसिप में भी लोग कहते हैं कि आप दर्द से काफ़ी गुजरे हैं, आपने बहुत अच्छे से डील किया, आपके जीवन में भी तकलीफ़ है। लेकिन जिन्होंने दर्द को महसूस ही नहीं किया, कभी झेला ही नहीं, वो सब कहते हैं अरे नहीं इसके साथ तो सही है, इसके साथ तो बुरा होना ही था, ये ज़्यादा ही बना फिरता था या ज़्यादा बनी फिरती थी, तो इसके साथ ही हुआ। तो ऐसे भी गॉसिप कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सुई तो आप पे ही अटकी है। जब भी चर्चा चलती है, चर्चा कहूँ या मैं ये कहूँ कि पर चर्चाओं में आपको घसीट के ले आते हैं, चाहे वो कोई बहादुरी का या अच्छाई का उदाहरण हो तो आप होते हैं, अगर बुराई का उदाहरण हो तो आप होते हैं, आपके घर परिवार के मैटर का, रिश्तों का हो तो आप होते हैं। तो गॉसिप में कहीं ना कहीं आप होते हैं। तो आप तो सेलिब्रिटी हो गए ना, लोग इतना आप पे ही सुई अटक गई है, किसी सेलिब्रिटी से कम भी नहीं आप, क्योंकि कोई भी सेलिब्रिटी होगा उसकी जीवन की चर्चा होती है, इसने ये साड़ी 2 बार क्यों पहन ली, इसने ये कपड़े फिर से क्यों रिपीट कर लिए, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे भी गॉसिप होती है उनके जीवन की। तो ऐसे ही आपके साथ है, आपकी छोटी छोटी हरकतों की, छोटी छोटी जीवन की, कुछ भी आपके जीवन में हो उसको पता करके गॉसिप करना, जैसे कि आपके पड़ोसियों का परम धर्म बन चुका है। तो मस्त रहो, खुश रहो, अच्छा है ना कि कोई तो आप पर गौर कर रहा है, कुछ तो आप हैं ही जीवन में, तब आपके जीवन पर इतनी चर्चाएं हो रही हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। शेयर कर दो, जिससे कि हो सकता है किसी के काम ये रीडिंग आए, हो सकता है ये नंबर उन तक पहुँचे जिनको इसकी आवश्यकता हो। तो थैंक यू। और हाँ, इंस्टा ज्वाइन कर लो, नया इंस्टा बनाया, बहुत अच्छी शिव शक्ति के संदेश पर मैंने रीडिंग डाली हैं कई, और आप केवल रीडिंग के लिए ही वो बनाया। एक इंस्टा तो मैं ऐसे ही अपनी मन अच्छा करने के लिए उसमें सेल्फ लव की एनर्जी पे डाल देती हूँ। ओके, तो बाकी ये वाला नया वाला इंस्टा ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। थैंक यू।